Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Unacademy and we're discussing about Kamar tribes. So let's start. कमार जनजाति भारत सरकार के द्वारा एक चिन्हांकित जनजाति जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में उल्लेखित किया गया है। छत्तीसगढ़ में पाई जाती है यह जनजाति और मुख्यतः 5 जनजाति हैं जिसमें कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा है। लेकिन हम आज डिस्कस कर रहे हैं कमार ट्राइब्स के बारे में। तो आइए समझते हैं उनके खान पान, रहन सहन, जीवन शैली किस तरह से हैं, वे कैसे मनोरंजन के लिए क्या करते हैं, वे व्यवसाय कैसे करते हैं और उनका किस तरह से प्रचलन चल रहा है, उनकी हमारे संस्कृति में किस तरह से उनके साथ मिलना जुलना हो रहा है, ये सभी को देखेंगे। आइए समझते हैं। देखिए, इनका संकेंद्रण मूलतः छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला और गरियाबंद के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। धमतरी में नगरी और मगरलोड के क्षेत्र में पाए जाते हैं और गरियाबंद में छुरा और मैनपुर के क्षेत्र में ये निवासरत हैं। इनको देखा जाए तो इनके रहन सहन के आधार पर, इनके रहने के निवास स्थान के आधार पर 2 वर्गों में देख सकते हैं। जैसे पहाड़पटिया कहते हैं इसको और बंदरजीवा कहते हैं। पहाड़पटिया उसे कहते हैं जो पहाड़ी के क्षेत्रों पर निवास करते हैं और बंदरजीवा उनको कहते हैं जो वनों में निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो वनों में निवास करने वाले होते हैं वे बंदरजीवा कहलाते हैं, जो कि बंदर का सेवन करते हैं, बंदर का शिकार करते हैं और उसे खाते हैं। तो इस तरह से ये बंदरजीवा है, या कहीं कहीं पर लिखा रहता है बंदरजिया भी लिखा रहता है। ठीक है, इनके आवास स्थान जो होते हैं वे कच्चे मकानों से बने होते हैं जिसमें मिट्टी से बने होते हैं और ये ऊपर छत का जो ढका होता है वह भाग बांस से ढका होता है और इसकी लिपाई पोताई की जाती है, महिलाओं के द्वारा लिपाई पोताई की जाती है। तो इस तरह से इनके आवास की संरचना होती हैं जिसमें आवास में कई प्रकार के सामान वहाँ रखे रहते हैं, क्योंकि ये कृषि व्यवसाय का कार्य करते हैं और ये बांस हस्तशिल्प से संबंधित व्यवसाय करते हैं, इसलिए बहुत सारे सामान इसके पास रखे रहते हैं। जैसे टोकनी है, सुपा है, खाट है और अन्य प्रकार के सामान भी रखे रहते हैं, जैसे फावड़ा है, गैंती है, कुल्हाड़ी है, हंसिया है। तो इस तरह से बहुत सारे उपकरण उनके घर में रखा रहता है। तो ये सब सामान हैं जो कि उनके उपयोग में काम आने वाली सामान है। ये स्थानांतरित कृषि को बढ़ावा देते हैं, मतलब ये स्थानांतरण कृषि का कार्य करते हैं और ये इनके कृषि को दहिया कहते हैं। तो इनके कृषि व्यवसाय से संबंधित ये बातें थी। ये आराध्य देव जो कि हनुमान, दुल्हा देव और महादेव को मानते हैं और अंधविश्वास में ये विश्वास करते हैं, मतलब अंधविश्वास पर ये विश्वास करते हैं। ठीक है, तो अंधविश्वास में जैसे कि आप कह सकते हैं इसको घोड़ा छूना पाप समझते हैं ये। तो घोड़ा छूना कमार जनजातियों क्या था? पाप है ये। पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते हैं। इनका मानना रहता है कि एक जन्म के पश्चात में फिर से ये अवतरित होंगे। तो इस तरह से ये पुनर्जन्म में की अवधारणा में विश्वास करते हैं। इनके समाज में किसी भी परिवार में मृत्यु हो जाती है तो वे घर को त्याग देते हैं। ठीक है, ये कच्चे मकान के आवास में रहते हैं और कभी भी मृत्यु होने के पश्चात में उस घर का त्याग कर देते हैं और आस-पास में नए घर का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरह से ये नए पद्धति है इस समाज में, इसके जनजाति में एक अलग तरीके से प्रचलन है। इनके समाज में विवाह जो होता है वह समगोत्र विवाह नहीं होता, तो समगोत्री विवाह जो होता है वर्जित होता है। विधवा विवाह को प्रचलन है इनके समाज में, इनके जनजातियों में मान्य है। और पंचायत के प्रमुख को कुरहा कहा जाता है। इनके पंचायत में जो प्रमुख हेड होते हैं उनको कुरहा कहा जाता है। इनके जनजातियों में बहुत अच्छी खास बात यह है कि ये स्वच्छता पर बहुत विशेष ध्यान देते हैं। तो बहुत बड़ी अच्छी बात है ये स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं, इसलिए रोग से ये दूर रहते हैं काफ़ी। और इनके पुरुष हैं, इनमें पुरुष हैं इनके, तो ये छोटे बाल रखते हैं और धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। इनके समाज में महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, जैसे बड़े बाल रखते हैं, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लुगड़ा पहनते हैं। हालांकि देखें तो वर्तमान जीवन पद्धति में घुल मिल रहे हैं और इनके परिवेश में भी बदलाव आ रहे हैं। जैसे कुर्ता धोती पहनते थे पहले, लेकिन आजकल क्या हो रहे हैं, जीन्स पहनने लगे हैं, पैंट कुर्ता पहनने लगे हैं। महिलाएं लुगड़ा के स्थान पर साड़ी पहनने लगी हैं। तो इस तरह से बदलाव आते जा रहे हैं, समाज में घुलते मिलते जा रहे हैं। और ये कमार जनजाति की महिलाएं
मुख्यतः गोदना गोदवाती हैं। तो पूरे शरीर में गोदना गोदवाती हैं, बहुत फेमस है ये गोदना गोदवाने का कार्य करती हैं ये, ठीक है। पूरे शरीर में क्या करती हैं, गोदना गोदवा लेती हैं ये, ठीक है। और शुआ नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं। मांदर इनके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। जैसे क्या होता है, शुआ नृत्य करते समय ये मांदर बजाते हैं, कर्मा नृत्य होता है उसमें भी मांदर का प्रयोग करते हैं। तो प्रमुख वाद्य यंत्र मांदर हैं इनके समाज में। और साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य है साक्षरता, विशेष साक्षर नहीं होते ये जनजाति के लोग, और अशिक्षा से ग्रसित हैं ये समाज, और इनको गरीबी से व्याप्त हैं, गरीबी इनके समाज में व्याप्त है। इसलिए देखा जाए तो सरकारी जो संरक्षण है, सरकार की जो योजनाएं हैं वे पहुंच नहीं पा रहे हैं इन तक। सरकार की जो स्कीम्स हैं वे इन तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अशिक्षा इनके मुख्य जो कारण है, पिछड़ापन का कारण है। और यदि सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से इन तक पहुंचाया जाए तो शायद इनकी स्थिति में सुधार संभव है। लेकिन हालांकि देखें तो कुछ हद तक परिवर्तन आया है इनके जनजातियों में। जैसे ये झाड़ फूँक के स्थान पर पहले क्या करते थे, झाड़ फूँक बहुत करवाया जाता था, तो झाड़ फूँक के स्थान पर ये हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, हॉस्पिटल को बढ़ावा देते हैं रोग उपचार के लिए। और आधुनिक संचार तंत्र जैसे टेलीफोन हुआ, मोबाइल हुआ, इनका प्रयोग हो रहा है समाज में। तो एक तरह से क्या है, परिवर्तन आया है इनके समाज में। सजावटी वस्तुओं का सामान में मांग में बढ़ी है। जैसे क्या करते थे इन लोग, पहले जो बांस के बनाए जाते थे, कुछ भी हस्तशिल्प बनाए जाते थे, उसका उपयोग सिर्फ जो उपयोगी वस्तुएं थे उन पर बनाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो इनमें एक तरह से सजावटी वस्तुओं को भी स्थान दिया जा रहा है। तो एक अच्छी बात है, इनकी अच्छी पहल है, जिससे ये धन के अभाव को दूर कर रहे हैं और ये सीधे सीधे मार्केट से ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो बाज़ार से ये जुड़ रहे हैं। इससे क्या है कि इनकी स्थिति में सुधार आया है। ये लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, उनमें एक तरह से नए सीखने को मिल रहा है इनको। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है इन लोगों के लिए। और फिर भी हमें इन पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। तो ये था कमार जनजाति, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जनजाति है बहुत ही, क्योंकि विशेष पिछड़ी जनजाति के तौर पे यह चिन्हांकित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसी तरह से अन्य जनजातियों को भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अन्य जनजातियों में जैसे इसमें कमार है, इसमें अबुझमाड़िया है, पहाड़ी कोरवा है, बिरहोर है, ठीक है। बैगा का जनजाति ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया हुआ है, तो अन्य जनजातियों को भी देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।